नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम मुश्किल में है मोदी में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्या हुआ जो मोदी मुश्किल में है। मोदी तो है तो मुश्किल कहाँ है, सब कुछ फील गुड होना चाहिए, लेकिन नहीं, मोदी है तो मुमकिन अब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है और इसका एहसास मोदी को हो रहा है। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें और बीजेपी को देखें तो मोदी कैलकुलेशन के मामले में उनके पास इस तरीके के नेटवर्क हैं जो लगभग 90% क्यूरिटी के साथ वो डाटा उनके पास पहुंच जाता है। उस डाटा को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ज़मीनी हकीकत क्या है ये मोदी को परफेक्ट पता होना चाहिए, नहीं कि अब मुंह देखकर कोई बात करेगा नहीं सर आप तो जितने कीजिएगा आपको कौन हरा सकता है, ये नहीं। जमीनी हकीकत क्या है इसको लेकर मोदी बहुत ही सख्त रहते हैं और जो फीडबैक आता है वो फीडबैक पूरी तौर पर हूबहू मोदी तक पहुंचना चाहिए। तो जो फीडबैक आ रहे हैं लगातार हर वीक सर्वे हो रहा है पूरे देश में, पूरी एजेंसी को बीजेपी ने झोंक दिया है। हर वीक उनको रिपोर्ट चाहिए कि देश में हो क्या रहा है, हर एक फैसले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसकी रिपोर्ट चाहिए। तो जो आप देख रहे हैं सी वोटर, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक भारत, ये सब जो चीज़ें आपको हर वीक जो आपको रिपोर्ट मिल रहा है वो रिपोर्ट उसी का एक दूसरा वर्जन है। सच्चाई यही है कि जब से टीम इंडिया के गठन की बात हुई है, मतलब गठबंधन जो बना है विपक्षी एकता का, जिसको टीम इंडिया नाम दिया गया है, अगर आप उस टीम इंडिया के कैरेक्टर को देखें और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको अगर देखिए तो देश में इस समय 11 राज्यों पे टीम इंडिया का कब्जा है। मतलब 11 राज्यों में टीम इंडिया का मुख्यमंत्री है और एनडीए का 14 राज्यों में कब्जा है। सारे राज्यों को अगर आप मिला दें फिर भी मुश्किल से 50 लोकसभा क्षेत्र का अंतर दिखता है, जहां पर प्रशासनिक तौर पे मोदी को मदद मिल सकता है। वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, जहां और राज्यों में चुनाव अभी नहीं हुआ है, वहां का क्या परिणाम होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर यही 2 राज्य हैं जहां प्रशासनिक महकमे से पूरी तौर पर उनको मदद मिल सकता है। बाकी राज्यों में महाराष्ट्र भी है, लेकिन महाराष्ट्र में वो स्थिति उनकी नहीं है। बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो बिहार था, बिहार में वो स्थिति नहीं है। मतलब पूरे देश पर अगर आप नज़र डालेंगे तो 2 ही राज्य हैं जहां प्रशासनिक अधिकारियों के सहारे मोदी कुछ भी करने की स्थिति में है। अन्य राज्यों में हिंदुस्तान इन्हें मजबूती से टक्कर दे रहा है। 4 ऐसे राज्य हैं, अगर हम बात करें साउथ के 4 राज्यों की बात करें, 131 सीट है उस राज्यों में, कर्नाटक को भी जोड़ दीजिए तो वहाँ अभी भी ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में अपना पाँव ये नहीं जमा पाए हैं। और कर्नाटक में जो स्थिति हुई है उसके बाद बहुत कुछ लोकसभा में ये कर पाएंगे इसकी संभावना कम बताई जा रही है। और साथ ही अगर हम वोट को लेकर अगर हम बात करें कि वोट की क्या स्थिति है तो 2019 के चुनाव में, जिस चुनाव में पुलवामा का एक बड़ा वेव मोदी के साथ था, सारे इनकम्बेंसी खत्म हो गए थे। रोजगार और व्यापार को लेकर, महंगाई को लेकर जो कुछ भी इनकम्बेंसी था सब खत्म हो गया। एक बार अलग तरीके से राष्ट्रवाद के सहारे चुनाव हुआ। उस दौर में अगर हम बात करें तो एनडीए को 42.3% मतलब 42.3% वोट आया था और इंडियन टीम गठबंधन जिसको कहते हैं आज 37.2%, मतलब 5.1% वोट का ही अंतर है। मतलब जब ये मोदी हाइट पे थे, पाकिस्तान से इशू हो गया, उसके बावजूद भी आज की जो टीम इंडिया गठबंधन है उससे मात्र 5% वोट का फर्क है दोनों के बीच। हाँ, एक फर्क है, जिन फर्कों के सहारे मोदी अभी थोड़ा अपने आप को कह सकते हैं कि थोड़ा अपने आप बेचैनी को वो रोक पा रहे हैं कि इनके आसपास, मतलब प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर मोदी के आसपास अभी कोई दूसरा चेहरा नहीं है।
राहुल तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी काफ़ी फासला है। ये एक राहत दे रही है मोदी को क्या, और यही वजह है कि मोदी चेहरे चेहरे पर बीजेपी का हर छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता कहता है कि मोदी के सामने कौन है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, जिस तरीके से ये कर्नाटक हारे हैं, हिमाचल हारे हैं, दिल्ली नगर निगम का चुनाव ये हारे हैं, ये कई ऐसे राज्यों की हार हुई है इनको जहां पूरी कोशिश इन्होंने की हिंदू मुसलमान के नैरेटिव सेट करने की, लेकिन महंगाई भ्रष्टाचार के वजह से वो उनकी सरकार बुरी तरह से खारिज कर दिया लोगों ने और बुरी तरह से चुनाव भी हार गए। दिल्ली नगर निगम का हार आज भी मोदी पचा नहीं पाए। यही वजह है कि लगातार वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर हमला बोल रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिन बातों को लेकर आप देखेंगे कि कोशिश हो रही है कि उसी बात को फैलाएं। मोदी क्यों बार बार करप्शन और परिवारवाद की बात करते हैं? उसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि इसी नैरेटिव पर चुनाव हो देश में। 2024 का चुनाव हम इसी नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ाएं और इस नैरेटिव को बनाए रखने के लिए ईडी और सीबीआई ने पूरी ताकत लगा दी है। चंद महीने बाद तेजस्वी और लालू यादव जेल में रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके से रेलवे का जो जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में तेजी लाई गई है, वो तय मानिए कि 2024 से पहले तेजस्वी और लालू दोनों को सजा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से सृजन मामले में भी देखिए बिहार की कैसे घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है। सृजन मामले में रजनी प्रिया की गिरफ्तारी संकेत है कि भले उनको बीजेपी के 5 सांसद को बंद करना पड़े, बंद करके भी नीतीश को घेरने की तैयारी है। कब्बू और बेगूसराय में कारू सिंह, उस पर खेल चल ही रहा है, उस पर पूरी होमवर्क काफ़ी तेजी से चल रहा है। मतलब नीतीश को भी घेर लेना है, एक भी नेता को नहीं छोड़ना है जो भ्रष्टाचार के मामले में ना हो। परिवारवाद का मामला चल ही रहा है। ठीक इसी तरीके से महाराष्ट्र में ऑपरेशन चल रहा है, तो देख ही रहे क्या स्थिति है। अजीत पवार और शरद पवार मिल रहे हैं, घंटों बातचीत हो रही है। शरद पवार को मनाने की कोशिश हो रही है कि आप वहाँ से बाहर निकलिए। जद्दोजहद चल रहा है क्या, मतलब पूरा माहौल महाराष्ट्र का आप देख लीजिए क्या सिचुएशन क्या है कि शरद पवार को किसी तरीके से मना के उस ग्रुप से इधर लाया जाए। एड़ी चोटी एक किए हुए है सब कोई कि किसी तरीके से इधर ले आए। ठीक उसी तरीके से झारखंड में, क्योंकि झारखंड में खतरा है भाई, 12 में 9 सीट है उनको। 9 सीट अगर ये स्थिति नहीं बरकरार रही तो सीधे मूलधन में कमी आएगी। तो हेमंत सोरेन को रजिस्टर करो। 14 तारीख को ईडी ने बुलाया है, हालांकि वो समय ले रहे हैं। जब कभी भी जाएंगे तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी। तो 2 ये राज्य बिहार और झारखंड को डिस्टर्ब कर देना है। ममता बनर्जी डिस्टर्ब हैं ही, भतीजा को लेकर जो चीज़ें चल रही है अभी तक वो आँच ममता तक नहीं पहुँची है, लेकिन कोशिश होगी कि ममता को भी किसी तरीके से इस आँच में शामिल कर ले। कर्नाटक में अभी सरकार बनी ही है, कोशिश वहाँ भी चलेगा कि कुछ तोड़-फोड़ बात, बीच में हल्ला हंगामा हुआ ही था, हल्ला होना शुरू हुआ कि कर्नाटक की सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। क्योंकि देखिए सरकार तो इनको चाहिए और 11 राज्य में अगर विपक्ष की सरकार रह गई तो फिर इनके लिए काफ़ी मुश्किल है। प्रशासनिक मदद भी ये लेते हैं, ये बातें कई रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि प्रशासनिक मदद भी लेते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान। तो वो मदद, प्रशासनिक मदद को लेकर अगर 11 राज्य में सरकार रह गई और कहीं मध्य प्रदेश हाथ से निकल गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। गुजरात में 100 में 100 ले लीजिए, यूपी में 100 में 90 ले लीजिए, ये अलग बात है। मतलब 90% 100% ले लीजिए, अलग बात है। लेकिन अन्य जगहों पर ये समस्याएं हो रही हैं और गुजरात में भी चीज़ें बदल रही हैं। तो ये जो 5% का जो फ़र्क है, ये फ़र्क अगर मिट गया तो 3 से ये सीधे घट के आ जाएंगे 221-22 पर। और जो 171 सीट पे अभी गठबंधन है वो सीधे चला जाएगा 250 सीट पर। तो 5% वोट तो अमूमन स्विंग करने में, वोट के एक दिन पहले कोई ऐसी बात होगी तो स्विंग कर जाएगी। और इनकम्बेंसी की जहाँ तक बात है तो मोदी के खिलाफ इनकम्बेंसी है ही, और ये चीज़ें दिख भी रही है। कई सर्वे में ये रिपोर्ट में सामने आ गई है। इसलिए मोदी 2024 में वापसी करें, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके का वो माइंड गेम खेलने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सत्ता से हटे
तो फिर जिस तरीके से विपक्ष के साथ हमने व्यवहार किया है, इस तरीके के कब्र खोद चुके हैं ये कि इनके लिए भी राह आसान नहीं होगा। क्योंकि अधिकारियों में भी, जुडिशियरी में भी, हर जगह दुश्मनों की एक लंबी फौज इन्होंने खड़ी कर रखी है। पॉलिटिकल पार्टियों के बीच उन्होंने खड़ी कर ही दी है। इंदिरा गांधी वाले तो परिवार का इनका विरासत तो है नहीं कि ये अपने आप को उसके अंतर्राष्ट्रीय आधार पर बचा पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मणिपुर की घटना की वजह से इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। ये सारी बातें ऐसी बातें हैं कि ये आंकड़ा इनको बार बार, जैसे हर सप्ताह इनके पास हालात के बारे में जानकारी दी जाती है, इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि अब ये भाषाई मर्यादा को तो छोड़ दीजिए, ये किस तरीके से बोलते हैं आप जब गौर करिएगा तो इनका बॉडी लैंग्वेज, बातचीत करने का तरीका, सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है। हमेशा लगेंगे कि मोदी बड़ी तनाव में है। चेहरा में जो वो एक अलग तरीके का जो प्रकाश दिखता था, वो प्रकाश अब आप मोदी के चेहरे पर दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा। वजह यही है कि जब से टीम इंडिया का गठन हुआ है और जिस अंदाज में सभी लोग मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए इनके पास एक ही विकल्प है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद, और भ्रष्टाचार की बात तभी तक चलेगी जब तक ये कुछ न कुछ एक्शन लेते रहेंगे। तो इसलिए इनकी ये मजबूरी है, क्योंकि पॉलिटिकली जो है इंडियन टीम को हराना बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकली इनसे बहुत ही मजबूत है आज के तारीख में भी। अब पैसे वाली बात भी पहले वाली बात नहीं रही। 11 पार्टी, 11 राज्यों में सरकार है, तो पैसे की भी अब कोई कमी नहीं होगी। और पैसे वाले राज्य इनके साथ हैं, वो भी इनके लिए असहज स्थिति उत्पन्न करते जा रहा है। बहुत सी जिनके अनुकूल नहीं है, इसलिए लगातार सीबीआई और ईडी के सहारे विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। क्योंकि यही एक तरीका है जिस तरीके से चाहते हैं कि तमाम ऐसे नेता जो विपक्षी एकता को मजबूत करना चाहते हैं, उनको हम सलाखों के पीछे भेज दें। और जब वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे तो फिर हम अपने जैसे होगा, जिस तरीके से होगा, हम चीज़ों को चलाएंगे। क्योंकि 2024 मोदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोदी ये समझने लगे हैं कि 2024 का सीट अगर बहुमत में बीजेपी नहीं आई तो फिर सरकार मोदी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नहीं बन सकती है। ये मोदी को आभास हो चुका है, और ये आभास अमित शाह को भी है कि अगर सरकार बनाने के लिए जो जरूरी मैजिक है, अगर उस मैजिक को पार नहीं की बीजेपी, 200 तक रह गई, तो किसी भी परिस्थिति में कोई दूसरा दल मोदी के नाम पर समर्थन नहीं करेगा। और ऐसी स्थिति में जो स्थिति वाजपेयी जी की हुई, जो स्थिति आडवाणी की हो रही है, जो स्थिति मुरली मनोहर जोशी की हो रही है, उससे भी बुरी स्थिति शाह और मोदी को होगी। इसका एहसास दोनों गुजराती को है, और इसलिए दोनों गुजराती इस बात को लेकर अडिग हैं कि कुछ भी हो जाए 2024 में सत्ता में बने रहना है, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना हो वो करने को तैयार है। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी आयुक्त की नियुक्ति से जो विवाद, एक नई तरीके की विवाद खड़े करने की जो कोशिश हो रही है मोदी की तरफ से, इसकी भी वजह यही है। क्योंकि अभी जो वर्तमान जो आयुक्त है, वो आयुक्त राहुल के मामले में प्रधानमंत्री या पीएमओ के लगातार दबाव के बावजूद भी, शाह के लगातार दबाव के बावजूद भी उसने वहाँ का इलेक्शन की तारीख घोषित नहीं की। और फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रंग बदला है, और उसका असर जिस तरीके से तमाम हाई कोर्ट में अब देखने को मिल रहा है, ये भी इनके लिए सुकून देने वाली बात नहीं है। इन्होंने हल्के में लिया था, जिस तरीके से अन्य चीफ जस्टिस को ले रहे थे वो, उसी तरीके से इनको भी, चंद्रचूड़ को भी लेने की कोशिश की। और इसका असर अब दिख रहा है कि किस अंदाज में उन्होंने गुजरात के तमाम वैसे जज का उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया जो जज सरकार के माउथपीस माने जाते थे। तो ये भी एक अलग तरीके का दबाव मोदी पर दिख रहा है, क्योंकि आप कार्रवाई करेंगे और कोर्ट जमानत देनी शुरू कर दी तो फिर एक अलग तरीके का विवाद खड़ा हुआ। क्योंकि बार बार ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष पर ही कार्रवाई क्यों करती है, और अगर इस तरीके से कोर्ट परिभाषित करना शुरू कर दी तब तो फिर बड़ी मुश्किल होगा। इसलिए 2024 में खेला होबे, और खेला किस स्तर पर होगा इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं हो, क्योंकि इस देश की डेमोक्रेसी के लिए कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव अग्नि परीक्षा है।